Hello everyone, it's me Dhanesh Kumar. Welcome back with our new video, and today's video is going to be important for those who has done with their interview and receive a job offer letter, और also उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो प्रोसेस करना चाहते हैं शुरू। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट उनके लिए ज़रूर है जिनको जॉब ऑफर लेटर रिसीव हो चुका है और जिन उनका फर्दर स्टेप्स क्या हैं और व्हाट दे शुड नीड टू डू in Pakistan, like verification of documents and NOC and exam and data flow. So the next step immediately after clearing interview and receive a job offer letter is that you need to process with your data flow and next step is prometric exam. और अगर आपने ये डेटा फ्लो और प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम नहीं दिया है तो फ़ौरन आपको ये स्टार्ट करना है, और अगर दे दिया है जिनका डन है तो वेल एंड गुड है। और इसके साथ साथ मैं ये शेयर करता चलूँ आपके साथ कि जिनका NCLEX क्लियर है तो दे ओनली नीड टू गो थ्रू फॉर दियर डेटा फ्लो एंड रेस्ट इज़ ऑलरेडी डन। नो नीड टू टेक एनी प्रोमेट्रिक एग्जाम because in Qatar NCLEX replaces prometric exam. So those applicants who have received a job offer letter, now what they should need to do in their Pakistan, like the document verification and where from they need to verify their documents. Step 1 is IBCC, step 2 MOFA, step 3 Qatar Embassy or Qatar Consulate, and step 4 is NOC, like which kind of NOC and where from you need an NOC. And 5th is bona fide certificate, which will be included in Qatar consulate verification document. Step by step all these verifications. First, after receiving job offer letter and everything, you have done data flow and prometric exam. Next step after that you have to do IBCC verification. अच्छा, अब IBCC verification में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ते हैं? मैट्रिक की मार्कशीट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और इंटर का सर्टिफिकेट। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको IBCC से लाजमी वेरीफाई करवाने हैं। देन आफ्टर आपका आता है मोफा से मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने चाहिए, डिग्री से लेके ट्रांसक्रिप्ट तक, पास सर्टिफिकेट, पक्का सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होने चाहिए। और इसके साथ साथ आप जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेंगे ओबियसली, तो वो भी मेक श्योर कीजिएगा आपका मोफा से लाजमी वेरीफाई होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू कतर कॉन्सुलेट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात इम्पोर्टेंट आपसे शेयर करता चलूँ कि जो मोफा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करती है, अटेस्ट करती है, वो पीछे आपके डॉक्यूमेंट्स के एक QR कोड इसके पेस्ट करती है। तो वो QR कोड आप मेक श्योर कीजिएगा लाजमी कि वो QR कोड आपका वेरीफाइड हो और डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो उनकी वेबसाइट पे, ऑफिशियल पे। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाए थे उसके बाद मैं डायरेक्ट कतर कंसुलेट गया था कराची में, तो और QR कोड उनका वेरीफाई नहीं था। अगेन मुझे दोबारा जाना पड़ा। इसके चक्कर में मेरे 2-3 चक्कर लगे थे उनके लिए मोफा के। तो आप जैसे डॉक्यूमेंट्स देते हो उनको और उसी टाइम रिसीव करते हो, तो आप उसी टाइम अपना नेट ओपन करके स्कैन कर लीजिएगा वो QR कोड जो उनके डॉक्यूमेंट्स के पीछे वो पेस्ट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उधर शो हो जाएंगे, तो आप कंफर्म हो जाते हो कि ये वेरीफाइड हो चुके हैं। तो इसके साथ साथ आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इधर मोफा से वेरीफाई करवाना है लाजमी, और कतर कंसुलेट उसके बाद जाना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कतर कंसुलेट। अच्छा, कराची में कतर कंसुलेट है, इस्लामाबाद में जो है ना वो कतर एम्बेसी है, तो मुझे कतर कंसुलेट का पता है। और कराची डिफेंस 8 या डिफेंस 14 में आई थिंक ऐसे कुछ है कहीं पे कतर कंसुलेट, आपने वहाँ जाना है। अच्छा, कतर कंसुलेट से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वेरीफाई करवाने हैं, अब ये मैं आपको क्लियरली बताने भी जा रहा हूँ और मेक श्योर कर लूँगा, मैं लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर लूँगा सामने ही स्क्रीन पे। फर्स्ट आपकी आती है डिग्री, सेकंड आपके आता है ट्रांसक्रिप्ट, थर्ड आपका आता है बोना फाइड सर्टिफिकेट, फोर्थ आपका आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं जो कतर कंसुलेट से आपके वेरीफाई होते हैं। डिग्री हो गई, ट्रांसक्रिप्ट हो गया, बोना फाइड सर्टिफिकेट हो गया और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया। अच्छा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या है जी? ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट देता है जहाँ से आपने डिग्री या डिप्लोमा किया होता है। अच्छा,
इसको वेरीफाई करवाने का मेन इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है यहाँ पे, वो ये है कि फर्स्ट आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो आपका है वो आपने यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करवाना है, जहाँ से आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन या जहाँ से आपने ये डिप्लोमा किया है। उसके बाद वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपका होगा मोफा से वेरीफाई, देन आपका ये होगा कतर कंसुलेट या कतर एम्बेसी से वेरीफाई। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ियों के पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट इनिशियल में वो नहीं लेते, बाद में उनको पता चलता है कि ये भी ऐसा भी कोई सर्टिफिकेट होता है या क्या। बोनाफाइड का ये मतलब होता है कि आप उस इंस्टीट्यूट के या आप उस यूनिवर्सिटी के वो हकीकी और लीगल स्टूडेंट यहाँ हैं या रह चुके हैं, बस ये शो करता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो ये 4 चीज़ें आपने कतर कंसुलेट या कतर एम्बेसी से आपने वेरीफाई करवानी है। अच्छा जी, यहाँ तक सबका आपका हो गया सब कुछ, IBCC हो गया, मोफा हो गया, कतर कंसुलेट हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जो होगा आपने NOC भी लेनी है। NOC कहाँ से लेनी है? अच्छा, ये मैं आपको सिंपली और बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। NOC आपने 3 जगहों से लेनी है। 3 जगहों से जी क्यों लेनी है? क्योंकि आपको एक नेशनल NOC चाहिए, वो मिलेगी इस्लामाबाद से, बट उसके लिए हमें इस्लामाबाद जाने से पहले हमें कराची, सिंध जो नर्सिंग बोर्ड है कराची का, वहाँ से NOC लेनी है। अच्छा, वहाँ आप जैसे जाएंगे तो उनकी एक चेकलिस्ट होती है, उनके पास चेकलिस्ट पड़ी होती है, वो आपसे शेयर करते हैं और उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको उनको देने पड़ते हैं। अच्छा, उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने क्या करना है जी, उन डॉक्यूमेंट्स के आपने 3 सेट बना लेने हैं। 3 सेट क्यों बना लेने, मैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ। एक सेट जो आपका नर्सिंग बोर्ड कराची को देंगे, वो आपको एक NOC देंगे। अच्छा, उसकी मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो फ़ोटो कापी करवा लीजिएगा, क्योंकि फ़ोटो कापी आप रखेंगे खुद, और जो NOC वो आपको ओरिजिनल देंगे नर्सिंग बोर्ड वाले, कराची वाले, तो वो आपने सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है। और वो सेकंड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको लेके जाना है सिंध सेक्रेटेरिएट में। सिंध सेक्रेटेरिएट से आपको एक और NOC मिलेगी, वो भी आपने फ़ोटोकॉपी करवा के फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है, और वो जो NOC देंगे आपको, वो थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अटैच करनी है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूँ, जो डॉक्यूमेंट्स का सेट आप देंगे, नर्सिंग बोर्ड को देंगे या सिंध सेक्रेटेरिएट को देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स का सेट आपका रख देंगे, ठीक है। और नर्सिंग बोर्ड से जो NOC लेके आप सिंध सेक्रेटेरिएट को देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स और NOC वो भी रख देंगे, और आपको जो सिंध सेक्रेटेरिएट से NOC देगा, वो आपने थर्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके इस्लामाबाद सेंड करनी है NIH इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रेगुलेटरी, जहाँ से आपको नेशनल NOC इशू होती है, जो कि पाकिस्तान की नेशनल नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जिसमें ये लिखा होता है कि हमें इस एप्लीकेंट पे कोई ऑब्जेक्शन या कोई इशू नहीं है, आइदर ही इज़ विलिंग टू गो अब्रॉड फॉर हिज जॉब वर्क, ठीक है। तो ये आपको NOC मिलेगी वहाँ से। और इसी NOC, अच्छा ये NOC क्यों इम्पोर्टेंट है? ये NOC इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी NOC की बेस पे आपका प्रोटेक्टर लगता है। कराची प्रोटेक्टर ऑफिस में वो आपसे ये NOC लाजमी मांगते हैं, और इसी NOC की बेस पे आपका प्रोटेक्टर लगता है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो गई। इसके साथ साथ अच्छा, ये प्रोसेस चलते चलते इसके साथ साथ हम जो हैं आपका क्या करते हैं, हम मेडिकल वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। वीज़ा आउट प्रोसेस आ जाता है विद इन अ वीक या विद इन 3 to 4 डेज़, और उसके बाद हम आपका मेडिकल भी अप्लाई कर लेते हैं। मेडिकल के साथ साथ हम आपको बताते हैं कि आपकी डेट कब है, कब अपना किस टाइम है, और कहाँ पे आपने जाना है कराची में। तो इसके साथ साथ ये चीज़ें भी हम करते चलते हैं। अच्छा, कुछ सवाल आते हैं कि कतर कंसुलेट जो है डॉक्यूमेंट्स के फ़ीस क्या लेते हैं, क्योंकि मोफा की तो आपको पता है फ़ीस वो बिल्कुल ही निगलिजिबल है, वो इतना मैटर नहीं करती। बट कतर कंसुलेट की जो फ़ीस है, लास्ट टाइम जब मैंने करवाए थे अपने डॉक्यूमेंट्स, तो 9000 PKR पर डॉक्यूमेंट्स थे। तो रिसेंटली मुझे ये न्यूज़ मिली है कि उनकी अपडेटेड फ़ीस जो है वो 10,000 PKR पर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कर दी है। अच्छा जी, यहाँ तक सारी की चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। और अभी जो है मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दूँगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हैं, मेरी टीम आपसे रब्ता करेगी। और मेक श्योर कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो, मैं पर्सनली आपको रिस्पॉन्स दूँगा। और अभी मेरे पास एक्टिव हायरिंग चल रही है और काफ़ी सारी मुझे नर्सेस चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में, पहले वाली वीडियो में मैंने शेयर कर दिया है सब कुछ।
क्योंकि 100 to 150 नर्सेस हमें पाकिस्तान से चाहिए। 2-3 एजेंसीज़ को यहाँ पे चाहिए, उनको बहुत सख्त नीड है। तो आप जितना जल्दी हो सके एक्टिव बने, प्रोएक्टिव बने, CV शेयर करें, बी सीरियस विथ योर सेल्फ एंड प्रोसीड विथ योर इंटरव्यू एंड गिव योर बेस्ट। इंशाल्लाह आप यहाँ पे आ सकते हैं। करंटली जो मेरे पास हायरिंग चल रही है उसमें बहुत सारे इंटरव्यू मैं डेली बेसिस पे कंडक्ट कर रहा हूँ, तो CV सेंड करें आप, इंशाल्लाह आपके भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊँगा। अगर आप सीरियस हैं, मेक श्योर कि सीरियस होना चाहिए हो आप, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। और अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे या इस चैनल पे, मेक श्योर सब्सक्राइब करें। और ये वीडियोस जो जितनी भी मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके साथ मेरा प्रोसेस हो रहा है, जिनको जॉब ऑफर लेटर रिसीव हो चुका है, जो इन प्रोसेस हैं मेरे साथ। ये उनके लिए भी हैं जो इन फ्यूचर मेरे साथ प्रोसेस करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो ये उनके लिए भी है। क्योंकि प्रोसेस सबका सेम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्ज़ाम वगैरह जितने भी हैं सारे चीज़ें, जो NOC वगैरह कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, सब कुछ जो मैंने मेंशन किया है, ये सारा कुछ सब एप्लीकेंट के लिए सेम होगा जो पाकिस्तान से कतर आना चाह रहे हैं। तो लास्ट मैं ये कहूँगा, मुझसे कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, और सिर्फ कतर के हवाले से पूछिएगा मुझसे सवाल। सऊदी, कुवैत, दुबई या इस चीज़ के हवाले से मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे नहीं है नॉलेज इसके लिए, और मेरा ना ही है मेरा यूट्यूब चैनल उसके लिए है। और मैं सिर्फ कतर में हूँ, मैं खुद कतर में हूँ, तो मुझे सिर्फ कतर का पता है। Thank you so much, keep watching and make sure to subscribe the channel and so you don't miss any active updates. Thank you, see you in the next video, bye bye. Some new dog. Where that Snoop clothes? Snake in the girl dorm, hide in the clothes. She from the